नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 till the 31st of August 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। 2 एनर्जीज एक साथ आना चाह रही हैं, विच इज़ फाइटिंग एंड विच इज़ कंट्रोल। सो कंट्रोल का कार्ड हम ले रहे हैं। आई शफल वन मोर टाइम। साथ ही आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं ट्रैवल कर रही हूँ, इस समय इंडिया के अंदर हूँ एंड विद इन द कंट्री आई एम ट्रैवलिंग एज वेल। थोड़े एडजस्टमेंट्स किए हैं मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आ सकूँ। सो प्लीज़, अगर आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ बेयर विद मी। आप सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, सो आई रियली थैंक यू ऑल। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज अवेयरनेस। हमारे पास मैच्योरिटी की एनर्जी आ रही है एंड वी आर हैविंग ट्रैवलिंग। Okay, so what is happening 16 till the 31st of August 2023? First thing, Libra, please don't try to control things. Control in the sense कि शायद आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कुछ पाना चाह रहे हैं, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ डिज़ायर्स है, कुछ आप करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज मे बी आप उस चीज़ को कंट्रोल कर भी पाएँ, शायद नहीं भी कर पाए। अगर आपने कंट्रोल करने की कोशिश की, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई और बात हो सकता है कि वो आपके फेवर में टर्न ना हो करके आपको स्ट्रेस और तकलीफ दे दे। साथ ही आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हेडेक, माइग्रेन, लोअर बॉडी एक, बैक पेन हो सकता है, शोल्डर या नेक पेन हो सकता है। थोड़ा आप नेगेटिव सिचुएशंस या नेगेटिव ख्यालों के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं एंड दैट इज़ अगेन वन मोर रीज़न जहाँ पर आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहेंगे। मे भी लोग आपके साथ में आप ही के जैसे बिल्कुल आप ही के एनर्जी के अंदर ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ अगेन गिविंग यू अ ट्रिगर। थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम है लिब्रा। थोड़ा अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को एन्जॉय करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज़ को डिटॉक्स कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। कोई स्पा डे मना सकते हैं, मसाज थेरेपी वगैरह, व्हाट एवर मेक्स यू रिलैक्स। स्विमिंग है या नेचर के अंदर जाना है, कुछ नहीं और कर सकते हैं तो ट्राई टू डिटॉक्स योर सेल्फ, बिकॉज लेजीनेस अगेन इज अ कार्ड जो कहता है कि आपने अपने आप को ओवरबर्डन कर दिया है, अपने आप को बहुत सारी एनर्जीज के अंदर, बहुत सारे स्ट्रेस के अंदर डाल दिया है। स्ट्रेस आपको हेल्प तो नहीं कर रहा है, नेगेटिव एनर्जीज दे नेवर हेल्प, तो हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पॉजिटिव एनर्जीज है ना उसको खराब कर रहे हैं। सो बेटर द टाइम इज़ फॉर यू टू डिटॉक्स। ओके, द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज अवेयरनेस। इस अवेयरनेस के अंदर आना है आपको, इस जागरूकता के अंदर आना है आपको कि आपके लिए क्या सही है। अगर आप ओवरबर्डन एनर्जीज के अंदर ऑपरेट करें, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करें, बहुत सारा काम करें, रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिप्रेस हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं या पॉजिटिविटी की तरफ से आगे बढ़ सकते हैं। अवेयरनेस लेकर आना है कि कहीं आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लिए ये रास्ता, ये पाथ नहीं चूज़ किया है एंड मे बी जस्ट बिकॉज यू वांट इट यू आर गोइंग ऑन दैट पाथ। तो अवेयरनेस लाना है आपको अपने आप के अंदर, अपनी सिचुएशंस के अंदर, क्या है सही क्या नहीं है। देखिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है ये रीडिंग। अगेन मैच्योर्ड एनर्जीज़ के अंदर ऑपरेट करना है, मैच्योरिटी के साथ में ऑपरेट करना है। थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना ही होगा आपको, जहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की जो भागा दौड़ी है, जो आपकी ज़िंदगी की लगाम है, उसको अपने हाथों में ले सकते हैं। थोड़ा टाइम अपने आप के साथ में ज़रूर स्पेंड कीजिए जहाँ पर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस या पॉजिटिविटी के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, जिससे आपके जो अधूरे या रुके हुए काम हैं या जो आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू टेक, आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करना है जहाँ पर आप कुछ कैंडल्स को लाइट कर सकते हैं। मेडिटेशन थेरेपी यूज़ करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली ओके। कुछ कैंडल्स हैं, अगरबत्ती है, कुछ हम कहते हैं ना कि अरोमा थेरेपी है, उन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं 10-15 मिनट या हाफ एन आवर, वट एवर मेक्स यू कंफर्टेबल। आप
जस्ट अपने थॉट्स को देख सकते हैं, अपने एक जर्नल बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि मेरे मन में ये विचार आ रहा है, या ये स्ट्रेस आ रहा है, या ये जो है मैं पाना चाहती हूँ, मैं ये पाना चाहता हूँ, बट समवेयर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू मेक अ जर्नल, लिखने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एंड अगर मेडिटेशन आप कर सकें, अरोमा थेरेपी की मैं इसलिए कह रही हूँ, फ्लावर्स आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी खुशबू वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं, परफ्यूम्स है, ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ही काम, जो चीज़ आपको पसंद है बस उसको यूज़ कीजिएगा। कुछ ट्रैवल भी आपका हो सकता है, वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो रहा है, जॉब के हिसाब से आप ट्रैवल कर रहे हैं, या बिजनेस के हिसाब से ट्रैवल कर रहे हैं, या मे बी यू आर जस्ट ट्रैवलिंग कि आपको थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ी सी पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। सो दैट इज़ अगेन अ पॉसिबिलिटी कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। जहाँ भी आप जा रहे हैं, कहीं फिजिकल ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो इनबिल्ट कहीं अंदर ही विचारों में आप ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ आपको धक्का मार मार के लाना ही होगा। जस्ट इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस, या एक लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव चीज़ों के अंदर घिरे हुए हैं, तो आपको अपने आप को धक्का मार के पॉजिटिव ट्रैक की तरफ लाना ही है। प्लीज़ ट्राई टू डिटॉक्स योर सेल्फ, या नेचर में वॉक करने के लिए आप जा सकते हैं। लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी चेक कर लेते हैं। वी हैव द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन, एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो सारी की सारी ज़ोडिएक साइंस आ गई है रीडिंग के अंदर। सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन पावर को आप यूज़ करके अपनी लव लाइफ के अंदर, अपने रोमांस या अपने रोमांटिक पार्टनर के अंदर, या कोई किसी को पसंद कर रहे, कोई है आपके क्रश, आपके लव इंटरेस्ट, तो आप उनको पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हैं। इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ हैप्पी, एवरीथिंग इज़ गुड, यू बोथ एंड योर रिलेशनशिप इज़ इन पीस। आप लोग दोनों शांति का अनुभव कर रहे हैं, रिश्ते के अंदर बहुत ही प्यार है, बहुत ही मिठास है, एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ में आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। समवेयर मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि आप मांग सकते हैं जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ में, आप अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए कंफर्ट मांग सकते हैं, पीस मांग सकते हैं, अबंडेंस मांग सकते हैं। अगर बेबी की भी इच्छा है तो आप यहाँ पर अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक बेबी, या व्हाट्सोएवर जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपके दिल को चाहिए, आपको चाहिए, बट पॉजिटिव होनी चाहिए वो चीज़, मांग सकते हैं। रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के अंदर ही ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं आपके पार्टनर मोर और लेस 70 to 80% उसी एनर्जी के अंदर, उन्हीं ख्यालों के अंदर सोच रहे हैं। अगर आप उनकी तरफ पॉजिटिविटी देंगे तो वो भी आपको पॉजिटिविटी ही भेजेंगे। सो आपका और उनका जो तालमेल है ना वो सेम है। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा एक्शंस फिलहाल नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मंथ आप एक दूसरे की तरफ एक्शंस और ठोस स्टेप्स, ठोस कदम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करिएगा कि आप दोनों अगर टॉकिंग टर्म्स में हैं, अगर बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, क्लैशेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से बात करके रिजॉल्व कर सकें। आपके रिलेशनशिप के अंदर एक ब्यूटीफुल एनर्जी, पॉजिटिविटी, या हम कहते हैं कि जैसे रात के बाद में सवेरा होता है, सुबह होती है, सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय होता है तो क्या होता है कि रात की जो नेगेटिविटी है वो चली जाती है। तो अगर आपके पास में भी कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ स्ट्रेस था, कुछ इश्यूज थे, तो वो दूर जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं प्रेगनेंसी को भी देख पा रही हूँ कि आप एक्सपेक्टेशंस प्रेगनेंसी को लेकर के कर रहे हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप में ईगो को साइड में रख करके आपको काम करना होगा। अगर आप लोगों के रिश्ते में ईगो की ज़्यादा वैल्यू है, ईगो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो रिलेशनशिप में एक दूसरे से दूर हो जाना, रिश्ते के अंदर ब्लॉकेजेस आना, डिस्टेंस आ जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लीज़ आप अगर चाहें तो पॉजिटिविटी के साथ में, ऑन अ पॉजिटिव एंड ऑन अ हैप्पी नोट, इस रिश्ते को आगे लेके जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।